आज देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब बोले थे, अगर संसद पास भी कर देता है तो भी हम न्यायाधीश का पद नहीं छोड़ेंगे। कॉलेजियम सिस्टम पर बोल रहे थे। आज देश में सारे संस्थाओं का, वहाँ में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सबका अपमान करते करते ममता बनर्जी आज तानाशाही व्यवस्था का परिचायक है। ममता बनर्जी आज तानाशाही व्यवस्था के परिचायक हैं। और जिस प्रकार से हिंसा तो 5 वर्षों से देखे हैं, हिंसा 5 वर्षों से देखे हैं। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लाखों लोगों को घर से भागना पड़ा था। 5 वर्ष से ममता बनर्जी का जो तांडव है, जो नृशंस, जो हत्या, लूट, हिंदू आदिवासी लड़कियों के साथ जो बांग्लादेशी मुसलमानों के हवाले जो करती है, और CBI और ED को भी गिरफ्तार करके उसे मरवा देती है, मार देती है, घायल कर देती है। ये ममता बनर्जी का जी इससे भी नहीं भरा। ममता बनर्जी का जी इससे भी नहीं भरा। अब बिहारी तो पहले से, आज से 4 महीना पहले एक मेडिकल का छात्र था, मार दिया गया और उसे यह कह दिया गया बीमार था। अब देखा, अभी बिहारी को पीट करके ठीक कर दिया। तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट वे पद से हट नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणियाँ की, लेकिन जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कुर्सी पर से, तब तक वह त्यागपत्र नहीं देगी। जब तक वह उस पर उसकी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक वह त्यागपत्र नहीं देगी। यह उनका ऐलान है जो हम त्यागपत्र नहीं देंगे। हम पश्चिम बंगाल को नहीं, हम पूरे भारत को बदनाम कर देंगे। और पश्चिम बंगाल में वह हिंसा का तांडव पिछले 5 वर्षों से पिछले 5 लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा का वहाँ का चुनाव में, फिर चुनाव के बाद 5-5 लाख हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, घर से भगा दिया गया, मार दिया गया। और पुलिस तो FIR भी नहीं दर्ज कर सकती थी। देखे ना, संदेश खाली में लड़कियां जाती थी, उसके साथ जाती थी पुलिस में। पुलिस FIR लॉन्च नहीं करती थी। पुलिस FIR लॉन्च नहीं करेगी, तब DGP को भेजा गया कि जाके जांच कीजिए। और CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट जांच, मामला याचिका, हाई कोर्ट, सारा का सारा, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते हैं। हम अपने जिम्मेदारी का पालन नहीं करते हैं। ढुलमुल रवैया ममता बनर्जी को कब ने बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। आज वही हुआ। 19 में के लोकसभा के चुनाव के पहले वह CBI को अरेस्ट कर लिया। CBI आया था सारा चिट फंड का जांच करने के लिए, DGP को गिरफ्तार करने के लिए, और उल्टे CBI को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद वहाँ पर धरना पर बैठ गई, खुद धरना पर बैठ गई। उसी वक्त इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आपने देखा कि कितने शिक्षकों से पैसा वसूला गया। इसका पार्थ चटर्जी का
प्रेमिका के घर में कितना करोड़ रुपया मिला, पशु तस्करी के घर में कितना रुपया मिला, साधारण व्यवसायी के घर में कितना रुपया मिला, और ये किस प्रकार से कानून का राज, कानून। और ममता बनर्जी पद पर बनी हुई है। ये संदेश क्या कहता है, जो मालूम पड़ता है ममता बनर्जी को बांग्लादेश का एक आतंकवादी संगठन ने कहा, बांग्लादेश का एक आतंकवादी संगठन ने कहा ममता बनर्जी को, आप मोदी की बातों में मत आइए, आप अलग, आप पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिला दीजिए, आपको अलग हम खालिस्तान बनाएंगे। ममता बनर्जी को यही बात होता होगा, क्या हम कुछ कर सकते हैं, हम हिंदुओं को प्रताड़ित कर सकते हैं, हिंदुओं को मरवा सकते हैं। ममता बनर्जी, रावण ने आदेश दिया था, ममता बनर्जी, रावण ने आदेश दिया था कि देश में, उसके शासन में कहीं भी कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं हो, कहीं पर धर्म का काज नहीं हो, कहीं भी सुंदर नारी देखो उसका अपहरण कर लो। लेकिन जब हो ही धर्म के हानि, बारह विप्र असु अभिमानी, तब विभिन्न रूप में भगवान पैदा लेते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति न भवति भारतस्य, यही गीता भी कहता है। और अंत में देखा रावण का सर्वनाश किस प्रकार से हुआ, आपने देखा रावण का सर्वनाश, राम विमुखिया हाल तुम्हारा, राहा नुकुल में रोवन हारा। और ये कौरव का सर्वनाश किस प्रकार से हुआ, तो सत्ता के मद में जो यह होता है कि हम सत्ता का नशा में अपना आपा खो बैठते हैं, उनको रामायण और महाभारत का थोड़ा सा सीरियल में भी, टीवी में भी देख लें, क्योंकि तो रामायण और महाभारत तो आपके पहुंच से बाहर है। लेकिन दुर्गति सत्ता में बैठे व्यक्ति का कैसे होता है, ये बहुतों को देखा होगा। वह ममता बनर्जी आज वही करवा रही है। और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अपना अपना जगह छेके हुए हैं, कोई भी संवैधानिक काम नहीं हो रहा है आज। इसीलिए ममता बनर्जी बिहारियों को पिटवाते हैं, छुराबाजी होता है, मार दिया जाता है, पुलिस FIR नहीं करती है। ये ममता बनर्जी का 10 वर्षों का यही संदेश, शासन का यही संदेश है। और बांग्लादेशियों को, आतंकवादियों को सीधे प्रोटेक्शन होता है। बांग्लादेशी में वह संदेश खाली का कहानी तो सबों को मालूम है। आदिवासी लड़कियों को क्या कहा जाता था, जब तक हमारा कार्यकर्ता खुश नहीं होगा तब तक तुम ओफ नहीं करना, जब तक हमारा कार्यकर्ता खुश नहीं होता है तब तक तुम ओफ नहीं करना। यही ममता बनर्जी का आदेश था। और उस ममता बनर्जी को बर्खास्त नहीं होगी, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम कुर्सी पर कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से बैठे हैं, हम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, हम इसी प्रकार से काम चलाते हैं। थैंक्स।